अगर सफलता चाहिए तो मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। ये दुनिया डरपोकों के लिए नहीं है। संस्कृत का एक श्लोक है, वीर भोग्या वसुंधरा। इस धरती का भोग वही भोग सकता है जो वीर होगा। आप लोग तो मिमी आते हो भैया, हम जब ध्यान करते हैं ना तो हमारे मौसा के बेटा आया पेट में उंगली कर दिया। और मानसिक रूप से मजबूत बनने का जो तरीका है उसी का नाम गायत्री मंत्र है, ध्यान है। तो ये जो बैठने की जगह, ये साधारण जगह नहीं है। ये बात सही है, आप सिर्फ मनीष भैया को सुनने मत आइए। ये दिव्य और जागृत तीर्थ है। यहाँ अगर आते रहे, बैठे रहे और यहाँ की बातों को सुन के इंप्लीमेंट कर लिए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ सफलता आपके जीवन में आपको मिल के रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। देखिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शक्तिवान बनिए। ये दुनिया कमजोरों के लिए बना ही नहीं है, मजबूत बनिए। तो आप तो मजबूती से मतलब ये लगाते हैं कि हट्टा कट्टा बनिए, पहलवान बनिए। शरीर से मतलब नहीं है, मतलब तो आपके अंदर की ताकत से। ताकत बाहर होता ही नहीं है। कोई गए और डॉक्टर ने लिख दिया बॉर्नवीटा पियो, आप भी सुबह सुबह घोल के पीने लगे। शरीर के मजबूती से कुछ नहीं होना है। आज की दुनिया में जब हाई टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं तो आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा। ये मन बनेगा कैसे मजबूत? तो मन को मजबूत बनाने का जो विज्ञान है उसी का नाम भारत का अध्यात्म है। और अध्यात्म को हम लोग कमजोर बना दिए पूजा के नाम पर। पूजा के नाम पर इस देश की जितनी बर्बादी हुई है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि कोई यूनिवर्सिटी में जाए और पूजा करे यूनिवर्सिटी देवता, कॉलेज देवता, कोचिंग देवता, तो कोचिंग का क्या हाल होगा। हमारे देश में अध्यात्म था कि हम अपने आप को मानसिक शक्ति से मजबूत कैसे बना सकते हैं। देखिए, शारीरिक रूप से आप कितने स्मार्ट हैं वो जमाना चला गया। पहले रहा होगा बीच में, लेकिन आने वाला समय आपका शारीरिक मतलब नहीं है, आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। अगर सफलता चाहिए तो मानसिक रूप से मजबूत होना होगा, शारीरिक रूप से नहीं। और मानसिक रूप से मजबूत बनने का जो तरीका है उसी का नाम गायत्री मंत्र है, ध्यान है। इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। मैं कितने लोगों को देखता हूँ, बुलेट चलाता है, बुलेट राजा, बुलेट चलाएगा गेंडा, और कई बार आपके पास आएगा, ऐसे गिरगिरा के बात करेगा। उसका बॉडी देखोगे, गाड़ी देखोगे तो आपको भी शर्म लग जाएगा, रे बेवकूफ, वो डरा हुआ है। आज का इंसान जितना डरा हुआ है, दुनिया में कभी इस धरती पर इतने डरे हुए लोग नहीं आए। आज तो उसको थोड़ा सा बताइए, तुम्हारा तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है, हमको गड़बड़ लग रहा है? अब उसको अगर आपने कह दिया गड़बड़ लग रहा है, वो रास्ते जाते जाते सही में उसका गड़बड़ आ जाएगा कि मेरा तबीयत कुछ लग रहा है, गड़बड़ चल रहा है। इतने डरे हुए लोग। और धर्म को लोगों ने व्यापार बनाया है इसी कारण से, डरा के पैसा। अगर अच्छे तरीके से आपसे कोई पैसा मांगे तो दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। तुम पर राहु का हमला है, काम होते होते बिगड़ जाता है। ठीक बोले, काम होते होते। और मंगल भी तिरछे देख रहा है, माल दे के जाओ अंगूठी का। इन दिनों डर का व्यापार, जितना डराओगे उतना माल मिलेगा। और धर्म को लोगों ने यही बना दिया है। बड़े बड़े बाबा चैनल पर बैठे हुए हैं, राधे राधे, अरे पार्लर से सज के आते हैं, इसमें क्या क्या लगा के आते हैं, बिंदी उंदी सब चिमकल रहता है, और लोग उनको उछल उछल के दे रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हमरे शरबत पी के चल जाएगा ससुरा, और कहेगा आज मीठ कम था। साहब, बड़ी विचित्र स्थिति है। इतने मेहनत के बावजूद भी अगर कमजोर, कायर और डरपोक रह गए, ये दुनिया डरपोकों के लिए नहीं है। संस्कृत का एक श्लोक है, वीर भोग्या वसुंधरा। इस धरती का भोग वही भोग सकता है जो वीर होगा, निडर होगा, शक्तिशाली होगा, आंखों से चिंगारी निकलेगी। इसलिए क्रिमिनल लोग देखते हैं, वो नहीं डरता है किसी, मरेंगे तो मरेंगे, मार देंगे। आप लोग तो बीड़ी बम से डरते हो। भैया बम चला, हॉस्टल में थे, चौकी का पटरा टूट गया,
वो तो रोज रात में तुम तोड़ते हो ससुर, माफ करना। हमें तो मजबूत युवा चाहिए, जींस उन्स वाला से कोई काम होने वाला नहीं, सब बेकार हो गए। हमें ऐसा शक्तिशाली चाहिए जिसको देखे तो लगे कि साहब हाँ है मर्द का बच्चा। अभी तो देख के लगता है गिदर है कि सियार है कि लोमड़ी है, हुआ हुआ करेगा। उन्हू चल में कुछ हो है सुनमी, चल चले यो उन्ने चल में गंगा किनारे चल, जेपी सेतु पर चल में बड़ी लड़की सब आवे है, चल चल चल। जो इस पीढ़ी से क्या उम्मीद हो सकता है जिसको पते नहीं है कि हमको जाना, जिधर कहो उधरे तैयार है। चलिए लड़की रहे ठीक है रहे, अब बढ़िया बढ़िया रहे, नंबर देता है, ऐसा नंबर देते हैं। माफ करना, इस पीढ़ी से कोई उम्मीद नहीं है। ये बकलोल पीढ़ी पैदा, आप नहीं, आपको तो नहीं कह सकते, ये बकलोल पीढ़ी पैदा हो गया। सही बताते हैं। मैं सुबह में भी इस बात को दोहराया कि अच्छा हुआ कि आजादी के समय में हम लोग पैदा नहीं लिए थे। अगर हम लोग पैदा लेते, 7 जन्म गांधी जी आवाज लगाते रहते, हम लोग कहते चल न रोजे ऐसे ही बोला हो। उन्हें अंग्रेज जिलेबी बांटे है, यही कहे है कि सत्य अहिंसा, चल बुड़बक बनबहु रे गांधी बुड़बक। हम लोग को दरोगा बनना है कि गांधी के बात अंग्रेज की बिगा रहे हमनी के रे हैं। ये तो अच्छा है कि ये जनरेशन हमारे देश के आज़ादी के समय पैदा नहीं लिया, नहीं तो इस देश को कभी आज़ादी नहीं मिलता। सब दाढ़ी मोछ। सही बताते हैं, अगर आपको देखना है ना, अगर हल्ला कर दीजिए कि उधर जिलेबी बट रहा है, वो रेनबो मैदान में नीतीश कुमार सबको जिलेबी दे रहा है, पीछे से कुछ सोचेगा धीरे से निकल। इस जिलेबी खाने वाले आगे वाला तो थोड़ा हिचकेगा भी, देख ले तो कहीं बैठा दे तो बैठो बैठो है, लेकिन पीछे वाला कहेगा खसक ले धीरे से। इस पीढ़ी से इतने डरपोक कमजोर, हम तो देखते हैं इतना डरा हुआ, भैया पीटी हो गया हो गलो, अब डर लगता है तो मर जाओ ससुरा, मर जाओ, तुम धरती का बोझ है। हम तो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सही में अगर आप में ताकत है, हे गायत्री माता, एक सबको उठा लीजिए। क्या करेंगे? सड़ा हुआ माल लेके हमारा देश क्या करेगा? अरे अचारो बना है तो बढ़िया आम के बना है, सरल आम के लौज वाला सरल का चौकी पर सूते वाला आम हम रेलवे कि बेलबे हैं? इस सरल का आम का कोई चटनियों खाएगा नहीं रे, में पिलुआ घूमे थले रे, वह चू गए ना, में चुअल माल हो सब। माफ करना, इस पीढ़ी को बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। गायत्री मंत्र इसी का नाम है। वो चिंगारी निकालता है। कल पूर्णिया के धरती पर 7 से 8 हजार युवा, सब जींस वाला छौड़ा, अब पलथी मार के 3 घंटा, हम कहे हिल ही तो ठोकबो, कोई नहीं हिला, उसको लगा सही ठोकेगा लगता है। सारा आप देख लेना वीडियो में, 6 से 7 हजार युवा एकदम पलथी मारले रह गए, नयका छौड़ा सब ऐसे जोलपी, हम कहे जोलपी निकाल ले तो कुल्फी बेचबे तोरा सबसे, बैठ सब बैठल रहा कि कोई दमदार आदमी है। आप लोग तो मेमी आते हो भैया, हम जब ध्यान करते हैं ना तो हमारे मौसा के बेटा आया पेट में उंगली कर दिया। इस सड़ा हुआ माल अगर रेलवे में भी जाएगा तो रेलवे को बेच देगा ससुराई, जिस थाना में जाएगा थाना के कंप्यूटर बेच देगा सलाई, है सब बेच देगा। ऐसन सरल माल है गायत्री माता, इसको कोई थाना रेलवे बैंक इसको स्वीपर बनाइएगा, झाड़ू मारो अभियान, माफ करिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मजबूत बनिए, शक्तिशाली, मन की ताकत, मन की प्रचंड शक्ति, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को सशक्त कैसे बने? यह है ध्यान और गायत्री मंत्र, यह है अच्छे विचार, यह है सही सोच। अगर हमने मन से मजबूती बना लिया, धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान सब पीछे पीछे चलता है, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। पूर्णिया में तो हमारा कोई देखा नहीं होगा, नाम बोल रहा था मनीष भैया आ रहे हैं, मनीष जी आ रहे हैं, तो कल्पना किया होगा जो मनीष जी कैसे होंगे, गेंडा होंगे, लंबा होंगे, मोटे होंगे।
गए, देखा कि अरे राम राम, तो ऐसे ही दुबर पातर हो रही, अरे परमाणु बम है रे, गिरबो तो विस्फोट करा देबो है, माफ करना हो। नहीं सुधरिएगा, सुधार देंगे, नहीं सुधरिएगा। वो डीएसपी ठीक है बोल रहा है, हमारा साथ बेचारा साथे साथे गाड़ी में सब जगह रहा। वो डीएसपी हमारे युवा मंडल के लड़का, टोपी उपी हमरा पहनाया। आप लोग भी टोपी पहनाते हो, लेकिन आप लोग तो दोसर वाला टोपी पहनाते हो। हाँ अरे भाई सातिर सब कुछ हमरे पर नयका छोरा सब आयल होते हो, हमरा देखे होते ध्यान से, अरे कुर्ता पहन ले हो, हाफ नहीं रे है, माफ करिएगा। तो वो बताया कि भैया मेरे पिताजी दरोगा थे, दरोगा के हम बेटा थे, और हम 2003 का कहानी बताया। आप स्टेशन पर नुक्कड़ सभा में बोल रहे थे, सही में हम बोल रहे थे, तो हम गुजरे तो हमको लगा कि कोई दमदार आदमी बोल रहा है। उसके बाद युवा मंडल में जुड़ गए। हम लोग तो जिंदगी में कोनो नौकरी नहीं करते, बाप दरोगा था, पैसा का कमी था नहीं, 2000 मांगते थे, 4000 मिलता था। वो बोला दरोगा के पैसा की क्या कमी, तो रोज 10-20 हजार ऐसे ही आता है। लेकिन गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ से हमको वो संस्कार मिला कि आज हम डीएसपी हैं अभी पूर्णिया। वहाँ का एक जज है अपना लड़का जो प्रशांत, वो भी मिलने आया, अभी पूर्णिया में जज है। हमको नहीं पता था कि पूर्णिया में हमारा ही लड़का जज है। वो लड़का आया होटल में हमसे मिलने कि भैया ये जो पटना जंक्शन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चलता है बाल संस्कार शाला, उसमें 5 साल या 6 साल वो है, 6 साल वो बच्चा सबको पढ़ाया है, और वो अभी जज है पूर्णिया में। ऐसे कितने लोग, समस्तीपुर में गए तो मिल गया, सीतामढ़ी में कितना मिलता है। अभी समस्तीपुर में एक एसडीओ था कोई, तो गायत्री परिवार का लोग उससे मिलने गया, स्लिप दे के, जो गायत्री परिवार कुछ काम रहा होगा, अंदर गया, समझाने लगा गायत्री परिवार ऐसे ही। वो ध्यान से सुना, कहा कि आप लोग गायत्री परिवार से हैं? कहा जी सर। मनीष भैया को जानते हैं? तो कहा हाँ भैया वो तो हम लोग के अपने गायत्री परिवार से हैं। कहा कि हम उसी युवा मंडल से यहाँ तक पहुँचे हैं, वहीं बैठते थे। आप कल्पना करके देखो, हम तो देख रहे हैं हजारों हजार लड़के हमारे सफल हो रहा, आज भी शक्तिशाली। और डीएसपी कहा भैया मेरे साथ जितने भी लोग हैं सब दारू, मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, कबूतर, चूहा सब खाते हैं, लेकिन हम आज तक भैया एक कसैली का टुक भी मुंह में नहीं डाले। ये संस्कार हमको युवा मंडल से मिला। हमारी पत्नी भी हमसे बड़ा खुश रहती है कि दरोगा डीएसपी मिला, लेकिन बड़ा शानदार मिला भाई, थोड़ा देखिए कि हरकेगी। ये समझ, ये संस्कार, ये शक्ति की बात मैं करता हूँ, ये ताकत की बात करता हूँ। हमको ये मजबूत माल चाहिए। कीड़ा लगल माल लेके भारत क्या करेगा? मोदी जी खेलिएगा, हाफ जाएगा बीचे में। भैया 2-3 को छोरा गिरल हो, ऑक्सीजन दिलवाहू, गेंडा रे गेंडा, अरे गेंडा छाप, थोड़ा नौकरियों मिलेगा तो नौकरियों में तू बेहोश हो जाएगा। ऐसा माल लेके क्या करेगा? मानसिक रूप से मजबूत। गायत्री मंत्र का और कोई प्रभाव होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रभाव तो मैंने देखा है अपने जीवन में कि मानसिक रूप से इतना मजबूत कर देता है कि विपरीत से विपरीत समय में भी आदमी को अपने भीतर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम तो बाजी जीत लेंगे, हम तो बाजी जीत लेंगे। ये मानसिक शक्ति मजबूत अगर स्टूडेंट का हो जाए, मनोबल मजबूत हो जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, और कितने उदाहरण मेरे सामने हैं। इसलिए हमें ऐसे चीजों से जुड़ना चाहिए। यहां बैठने का मतलब क्या है? यहां बैठने का मतलब भी यही है, मजबूती, मानसिक शक्ति, मनोबल संपन्न। अगर मानसिक शक्ति मजबूत है तो दुनिया में कुछ भी करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी। क्रिमिनल सबको कितना ताकत होता है, वो डरता नहीं है किसी से, मरने को तैयार होता है। आपकी स्थिति क्या है? आप तो बीच वाला हो, न नर हो न नारी हो, आप तो मांगने वाला हो। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनिए। मानसिक रूप से अगर आपने अपने को शक्तिशाली बना लिया, यही है ध्यान, मेडिटेशन। और कुछ करता है कि नहीं करता है, आदमी को मनोबल संपन्न बना देता है, मानसिक शक्ति से मजबूत बना देता है। गायत्री मंत्र का प्रभाव उसके जीवन में दिखने लगता है और दुनिया आश्चर्य करती है। आज आप देख लो, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में भारत का अध्यात्म फैल रहा है। अभी ये हड़बड़ाइए नहीं, तो इलाज ऐसा होगा, देखिएगा और बाप दादा याद करेगा। देखिएगा इस बार तो समय पुर गया है, 2026 तक बहुत कुछ होने वाला है, उसका टाइम मैच्योर्ड हो गया है। घबराइए नहीं। रावण भी तब मरा जब टाइम उसका तो पहले से था, एक बार तो बीच मैदान में से भाग गया था, उसका समय पुर चुका है। इसलिए भारत है, यहाँ का आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत मजबूत है।
कोई अब इसको नहीं रोक सकता है। हिमालयी शक्ति भारत के साथ है और हम चाहते हैं आप लोग भी मनोबल संपन्न बनिए, मानसिक रूप से मजबूत बनिए। अगर मानसिक रूप से कमजोर बने तो समझ लीजिए जीवन का जीता हुआ बाजी भी हार जाएंगे आप। इसलिए किसी भी स्थिति में आप अपने मानसिक शक्ति, ये गायत्री मंत्र इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं, अगर हम लोग करते हैं वो कहते हैं, हमने अपने जीवन में उतारा है वही बात हम कहते हैं। अगर हम चाहते कि हम सादा जीवन उच्च विचार तो बिहार में मुश्किल था, लेकिन ध्यान करने से और गायत्री मंत्र करने से अंदर से इच्छा ही नहीं करता है। इच्छा करेगा तब ना, इच्छा ही, और एक ही इच्छा होता है, आदमी हमेशा अंदर से ताजा अनुभव करता है, प्रसन्न अनुभव करता है। और पढ़ने के लिए जितने प्रसन्न रहिएगा आपके पढ़ाई की क्वालिटी। आज मैंने पेपर में पढ़ा कि पटना के किसी खजांची रोड या कहाँ नीट का तैयारी करने वाला 20 साल का लड़का, आज मैंने दैनिक जागरण में पढ़ा 2 अटेम्प्ट उसका नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में पंखा से लटक गया। अब बताइए क्या हो रहा है? इतना डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। दुनिया में जिसको नौकरी नहीं मिलेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। दुनिया में जिसको नौकरी नहीं मिलेगा, मैंने कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनको नौकरी नहीं मिला, नौकरी नहीं किए, आज वो अरबपति है। कितने शिक्षकों को मैं जानता हूं जो पीटी में भी नहीं एग्जाम निकाल सके, पीटी, लेकिन आज दिल्ली में करोड़ों के मालिक हैं सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ा के। क्या बात, टैलेंट रहना चाहिए। अगर टैलेंट है, और कितने आईएएस उसका पैर छूते होंगे, अगर बनता तो एक आईएएस बनता। अभी देखिए शक्ति दुबे जो बनी आईएएस इंडिया में टॉप की, कितने राउंड में वो फेल हो गई, लेकिन उसके घर का वातावरण आध्यात्मिक था, उसके माता पिता आध्यात्मिक थे। जब जब वो निगेटिव होती थी, वो भी निगेटिव होती थी, तो उसके माता पिता उसके मोटिवेट करते थे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, तुम्हारा होगा, तुम लगे रहो। 4 चांस फेल कर जाना और 5वां चांस में देश का यूपीएससी का टॉप हो जाना। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी ताकत चाहिए, कितना मनोबल चाहिए। ऐसे ही पन्ना पलटो बाबा, कोचिंग जाओ बाबा, कोच के कोचिंग करो, और घुड़िया के लड़कियों के तनी देख लो एक बार। है कहाँ जाए मैं? फोचका के दुकान चलाने के लिए भी टैलेंट चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। आप लेकर दुकान पर बैठो रोड पर, हम चैलेंज करते हैं, अगर 10-20 गो लड़का को इसमें से फोचका का दुकान रोड पर लगवा दिए एग्जामे के लिए, कि देखते हैं शाम तक क्या होता है। 90% उसमें से 10 गो में से 9 गो लेकर शाम तक कहेगा भैया सब आया, हम पर हंसा, अब भाग गया, एको गो फोचका नहीं। जो फोचका है कुछ नहीं कर सकता, इससे खेती बाड़ी नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। माफ करिएगा, ये प्रतिभा, इसी टैलेंट का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म कोई बाजीगिरी नहीं है। और भगवान कभी भिखमंगा, भगवान से भीख मत मांगिए, भगवान भीख मत मांगिए, भगवान को देने की बात सोचिए, ताकत की। भगवान तो ऐसे, हम भगवान की साक्षी में कह रहे हैं, हमने कभी कुछ नहीं मांगा उनसे, कभी नहीं मांगा है, उसके लिए तो भगवान ताकत दिए। 32-32 लाख के गाड़ी से चलते हैं, रेलवे में ढुका दीजिए, तो ढुक जो हनुमान जी के कह ढुकाइए। लड्डू दिखाता है ससुर से, खाइएगा हनुमान जी, नहीं खाइएगा माला सटा के घरे ले जाते हैं, चाचा को खिलाएंगे या चाची को ले। ऐसा कमजोर, ये धर्म हमें नहीं मानना है जो अंदर से कमजोर करे। हम तो चाहते हैं कि चेहरा देखें और लगे कि कुछ कर लेगा। हैं, उस सूर्यवंशी के नाम पर ताली बजा देना तो बड़ा आसान बात है। हैं भैया, हम तो देखे ना, ऐसे देख, तोहर उम्र रे छोड़ा, ओकर तो 14 साल 32 दिन, और तोहर हमारा तो 26 साल हो गया। हम आईपीएल देखते हैं तो ताली मारते हैं, तू तल पिटवा है, तू तल पिटवा है, तू जिंदगी भर ताली मारेगा, इसके अलावा तेरा कोई काम नहीं है। ताली मारते, लाज नहीं लगता है? वो 14 साल के जाके वहां हिला दिया। अरे भैया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अरे भैया ना कर, सूर्यवंशी लगा लिया चौका, तू क्या किया? नहीं, हम तो रात में रील देखे ना, मन गदगदा गया, मन नहीं मनाया, मन हो गया चुआ थी छुछुन्ना, मुंह सुखल, टीबी के रोगी आप लोग नहीं। यही स्थिति है आज का। जो जाइए ना लॉज के लॉज में, चर्चा छोड़िए ना, उसका वो क्या नाम है, करो सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, एकदम लगेगा कि बाप दाना दादा सबके जानता है। 14 साल में लड़की लाइन लगा दे, बढ़िया बढ़िया लड़की सब कहे ब्याह करेगा, तोरा तो टटोल के छोड़ देगा, माल साला गड़बड़ है। लाज नहीं लगता है, खाली ताली मारता है, आईपीएल देखता है।
बाप रे बाप, 2 पैसा नहीं है, ताली मारता है। 26 साल 28 साल हम सैदपुर हॉस्टल में रहते थे, तो 40 साल तक ब्याह करके बच्चा पैदा करके तैयारी करते रहता था। हम सोचते थे कि 40 साल तक तैयारी ये करता है, ये भोगेगा कब धरती पर? फिर जाए के टाइमो आ जाएगा कि चला चाचा, चले के टाइम आ गए लो हैं। कोई सुख नहीं, धरती पर आए हैं, एंजॉय करो। हम तो खूब एंजॉय किए। गायत्री मंत्र जपो, ध्यान करो, ब्रेन तेज हो जाएगा, मानसिक शक्ति मजबूत हो, चेहरा पर रौनक दिखना चाहिए, चेहरा चमकना चाहिए। मंच पर पूर्णिया में महिला लड़की सब जब धक्का मारे लगी, हमरा बाप रे, हमको लगा कि हमको गिरा देगी, ये कहाँ ना कहाँ भाग गया, उधर फसल था। तेसर मामला में यही बताते हैं। आप लोग समझते नहीं हो भाई, पावर अंदर होता है, पावर हम अंदर होता है। ये अंदर वाला जब जगता है ना, तो दुनिया में सब कुछ यही ध्यान और गायत्री मंत्र से होता है, अच्छे विचार से होते हैं। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, चेहरा पर लाइट होना चाहिए, चमक होना चाहिए। काला गोरा भगवान का देन है, लेकिन चेहरा पर रौनक होना चाहिए, चमक होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। चेहरा देख के लगे कि माल में दम है, रेलवे निकाल लेगा। अभी तो लगता है चला चुआठी माल है, ये रेलवे क्या निकालेगा, ये गिट्टी फोड़े वाला नौकरी नहीं मिलेगा इसको। अपने को मजबूत करो भाई, शक्तिशाली बनो। ये दुनिया शक्तिशाली लोगों के लिए है, कमजोर लोगों के लिए नहीं है। और कमजोर बनना है तो भाई यहां मत आइए, यहां तो मजबूत आदमी चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। ध्यान और गायत्री का ये लाभ मैं अगर करता हूं तो आपको कहता हूं, मैं अगर गायत्री मंत्र और ध्यान करता हूं तब मैं आपको कहता हूं, करके देखो। मैं तो 1 घंटा दीपक जला देता हूं, कमरा बंद कर लेता हूं, उस समय दुनिया से सारा रिश्ता समाप्त। एक ही रिश्ता, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे और तेरी ही आरजू रहे, बस वो भाव पैदा होता है। जैसे पियाक पी लेता है और जब बाहर निकलता है तो उसको सारा दुनिया रंगीन नजर आता है। हम भी जब ध्यान से उठते हैं और सब सारा दुनिया, कुछ भी असंभव नजर नहीं आता है, कुछ भी कर लेंगे। अब तो हर जिले में आप कल्पना करिए, सारा युवा बदलने को तैयार है। मंच पर चढ़ के हमसे पूछने लगा, हजारों की संख्या में, लगा कि मंच उल्टा देगा कि साहब कैसे ध्यान करेंगे, कैसे गायत्री मंत्र करेंगे, पूछ रहा है। इसका मतलब युवा बदलना चाह रहा है, युवा चेंज होना चाह रहा है। किसी खेसारी के गाना में, और कौन है वो, पवन सिंह के यहाँ उतना युवा बैठ जाए तो बात अलग है, क्योंकि वहां गिराने और गिरने की बात है। लेकिन इस कार्यक्रम में 3-3 घंटा युवा चुपचाप पलटी मार के बैठा रहा। ये गायत्री का प्रत्यक्ष चमत्कार था, ये गायत्री का प्रत्यक्ष चमत्कार था। सारा साइलेंट, लग ही नहीं रहा था कि युवा बैठा हुआ है, लगता था कोई उसको जादू कर दिया है। ये कौन सी ताकत है? ये बिहार बदलने जा रहा है। अभी देखिए, खगड़िया में हमने कार्यक्रम किया, बेगूसराय में कार्यक्रम किया। बेगूसराय की धरती से हमने युवाओं को ललकारा, या तो निर्णय ले लो इस पार या उस पार, अपने को बनाओ, अपने को बनाओ, देखो सफलता तुम्हारे पीछे। पूर्णिया, खगड़िया, अभी सहरसा में, छपरा में, हर जिला में हमें जाना है, हर जिला में पूरा झकझोर देना है कि साहब ध्यान तो कर। और सारा बिहारी युवा, हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही, सारा बिहारी युवा अगर ध्यान और गायत्री मंत्र करने लगा, और वो जो वाइब्रेशन जाएगा, ये बिहार को आगे बढ़ने से कोई माई का लाल, वो अपने बूते सब कर लेगा, बशर्ते उसकी ताकत को जगा दीजिए। वो भूला गया है ताकत। हनुमान जी भी अपना शक्ति भूला गए थे, उनको पता नहीं था कि हमको कितना ताकत है। वो भी चुपचाप समुद्र के किनारे बैठ गए थे। लेकिन जब जामवंत गए और कहे, हनुमान जी जगो, तुम समुद्र लांग सकते हो, मोटिवेटर थे उनके। हाँ, हनुमान जी के मोटिवेटर कौन थे? जामवंत थे। वो लॉज में सुतता था, वीडियो देखता था आप लोग के। जामवंत जी गए, और जामवंत जी जब गए, हनुमान जी बड़े शक्तिशाली थे। रामायण देखिए, मेरे बात पर मत जाइए, रामायण देखिए आप। रामायण में, रामायण सीरियल में आपका कोई दोस्त है और उसको कोई लात मारेगा तो आप भी डरे पीछे घुसक जाइएगा कि कम से कम विरोध तो कीजिएगा ना जी कि काहे मारे। रामायण सीरियल में देख लीजिए, सुग्रीव किसका दोस्त था? हनुमान जी का। उसका बड़का भाई बाली मार लात के लाते लात कचार दिया, और हनुमान जी थोड़ा भी विरोध नहीं किए, वो भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिए। हनुमान जी में ताकत तब आया जब जामवंत जी ने उन्हें अनुभव कराया कि तुम कौन हो, तुम्हारी ताकत कितनी है। हर इंसान के भीतर ताकत छुपा होता है, तो वो ताकत जग जाता है
हमारे यहाँ एक आईपीएस बने, वो पढ़ते नहीं थे, 5 साल पहले पढ़ाई छोड़ दिए थे। उनकी माँ एक दिन बेलना से मारी, कही तुम जिंदगी भर बड़का भाई को नौकरी मिल गया था, तुम जिंदगी भर बड़का भाई का चाकरी करेगा, और बेलना फेंक के मारी। वो बेलना फेंक के मारी, वो चले गए दिल्ली और आईपीएस बन के ही लौटे। ये ताकत होता है, ये शक्ति होता है, ये पावर होता है। जग जाता है तो इंसान कुछ भी कर लेता है, नई जगह तो कोचिंग घूमते रहता है। गायत्री मंत्र यही काम करता है, वो आपकी सोई हुई शक्ति को जगा देता है। हम तो देखे हैं हजारों लोगों पर कि ऐसा निर्जीव बन के युवा मंडल में आया था, जिसको देख के डर लगता था कि इसको बकरी पालन केंद्र में भी नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ एगो इसी ऑफिस में युवा प्रकोष्ठ के कार्यालय में नाम था बिसला, नामो था बिसला। यहाँ बिहार में तरह तरह का नाम होता है, किसला, हिसला, डब्बू, ढक्कन, रे ढकना, है के नाम का भी प्रभाव पड़ता है। पहले भी अपने देश में नामाकरण संस्कार होता था। तमुआ, अरे तमुआ तो है ही है, बमुआ है खैनी खाए वाला ससुराई। अरे नाम सोच समझ के रखो यार। मुन्ना, ढक्कन, ठेपी, जरा ठेपी बनवे से माफ करिएगा, नाम अब आप लोग अपने बाल बच्चा का नाम सोच समझ के, उसका कितना बढ़िया नाम है, वो जो भी क्रिकेट में रन बनाया है, वैभव नाम है। आप ढक्कन, मुन्ना, रे चिमटा माफ करना, हम उम्मीद करते हैं आप लोग का किसी का नहीं होगा, लेकिन ये चीज कहते। और वो लड़का, हम उसको देखते थे इसी ऑफिस में, तो इसको वो करते थे कि कहाँ जाएगा यार, जिंदगी भर लगता है गायत्री परिवार में रह जाएगा। कहा रे भाई, अभी +2 में टीचर है, दरभंगा में है, +2 में टीचर है। क्या बात करते हैं। हमने देखा है लोगों को जगते हुए, उसके अंदर की ताकत को जगते हुए देखा। ये जो डीएसपी बना है लड़का, ये लड़का का हम देखते थे 1 नंबर का लफुआ था। ये बैठता था बढ़िया, ऐसे करता था, हम लंपट टाइप से है। और हम ट्रिपल स्टार अभी पूर्णिया में मिला, अपना टोपी उतार के हमको पहनाया, कहा भैया ये टोपी आपके बल पर नहीं। हम लोग तो खत्म थे, इस युवा मंडल में नहीं आते तो कुछ नहीं मिलता। तो ये जो बैठने की जगह, ये साधारण जगह नहीं है, ये बात सही है। आप सिर्फ मनीष भैया को सुनने मत आइए, ये दिव्य और जागृत तीर्थ है। यहाँ अगर आते रहे, बैठे रहे और यहाँ की बातों को सुन के इंप्लीमेंट कर लिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं सफलता आपके जीवन में आपको मिलके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। आप सबका जीवन सफल होके रहेगा, ये विश्वास है मेरा।